Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब आला। मेरे पास बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और बड़े ओपिनियन भी लोगों की आ रही थी रिगार्डिंग द वर्क परमिट। टियर 2 वीज़ा जो है, क्या ये इमिग्रेशन है, ये वर्क परमिट है या ये परमानेंट रेजिडेंसी जैसे कि कनाडा में होती है। अब यहाँ पर ये बड़ा सिग्निफिकेंट हो गया था ये समझना कि ये टियर 2 वीज़ा है क्या। मैंने बड़ा देखा कि लोगों ने वीडियोस बनाई इस हवाले से कि टियर 2 वीज़ा क्या है और किस तरह से वर्क परमिट मिलता है, कौन के स्किल शॉर्टेज कौन कौन से ये फील्ड है। लेकिन मैंने ये नहीं किसी भी यूट्यूबर को देखा या किसी को भी देखा कि जिसने एक्सप्लेन किया हो कि बेसिकली ये टियर 2 वीज़ा क्या है और ये इमिग्रेशन क्या है। तो आई थॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये टियर 2 वीज़ा अप्लाई करते वक्त उनका क्राइटेरिया क्या होता है, वो पहले अपना कैलकुलेटर से अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बट पहले तो मैं बताता हूँ ये 70 पॉइंट्स का सिलसिला क्या है। तो पहले तो 70 पॉइंट्स मिलते कैसे हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए। हो रही थी कि 70 पॉइंट्स क्या मैंडेटरी है टू बी एलिजिबल फॉर द वर्क परमिट टियर 2 वीज़ा। ये अक्सर लोगों की कंफ्यूजन होती है। मकसद सब पूछा जाता है कि भाई क्या 70 पॉइंट लेना लाजमी है सर अप्लाई करते वक्त। ठीक, तो देखिए पहले हम 70 पॉइंट्स हैं क्या, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऑफर लेटर अगर आपके पास आती है अप्रूव्ड स्पॉन्सर, तो यानी कि जॉब मैंडेटरी जो है वो आपको 20 पॉइंट्स देता है। अच्छा, अगर वो स्किल लिस्ट में है आपकी नौकरी तो उसके भी आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। आइल्स जो आप देते हैं यहाँ पर यूके वीआई कह लीजिए, उसके आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, तो 50 पॉइंट्स आपके यहीं पर हो जाते हैं। ठीक, फिर अगर आप मिनिमम सैलरी पैकेज मीट अप करते हैं उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं आपको, बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं। ठीक, फिर ऑक्यूपेशन जो एक डेजिग्नेटेड ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो तकरीबन 2500 पाउंड्स है। ऑफर लेटर के 20 पॉइंट, फिर RQF 3 अबव के 20 पॉइंट्स, यानी कि जो स्किल्ड रिक्वायरमेंट इंग्लिश के हो गया। सैलरी कि अगर आप थ्रेशोल्ड से कम भी नहीं है, एजुकेशन लेवल के आपके पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर जो है उसकी सैलरी मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है। तो ये बेसिक एग्जांपल दी गई है कि अब सवाल ये उठता है कि जनाब क्या 70 पॉइंट्स लेना लाजमी है। देखा आपने कि किस तरह से आपको 70 पॉइंट्स आप सिक्योर करेंगे। लेकिन मकसद ये नहीं था वीडियो बनाने का कि मैं आपको 70 पॉइंट्स बताऊं कि किस तरह से आप सिक्योर करेंगे। असल में बात क्या है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जब वो अपना यूके के हवाले से सोचते हैं कि हमने यूके जाना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। हालांकि उनको समझना चाहिए कि पॉइंट्स अभी कैलकुलेट नहीं करना आपने। ठीक, यानी देयर इज़ नो पॉइंट कि अभी भी आप पॉइंट्स कैलकुलेट करें। आपने करना सिर्फ ये है कि अपनी फील्ड को समझना है। कुछ बुनियादी बातें हैं जो कभी भी मैंने नहीं देखा कोई बताते हुए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास 4 साल का बैचलर होना चाहिए, चाहे आप नर्स हों, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हों, पावर इंजीनियर्स हों, फाइनेंस के बंदे हों, कोई भी आपकी फील्ड हो। एक चीज़ तय है कि आपका बैचलर 4 साल का होना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उन्होंने तकरीबन 27,000 जो एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है, ये जो एम्प्लॉयर की लिस्ट, जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की लिस्ट है, अब उसमें करना कैसे काम, ये समझना बड़ा ज़रूरी है ना कि जो एम्प्लॉयर की जो अप्रूव्ड लिस्ट है उसमें जाके अप्लाई करना है। यानी कि आसान लफ्ज़ों में सबसे पहला काम पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं करना, अपनी जॉब सिक्योर करनी है। और जॉब सिक्योर कैसे करनी है, जो ये पूरी लिस्ट जो दी हुई 27,000 एम्प्लॉयर्स की, आइडेंटिफाई करना है कि उन एम्प्लॉयर को आपकी ज़रूरत है या नहीं है। अब वो करना कैसे, ज़ाहिर है वो डिटेल डिस्कशन है, वो कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए। लेकिन बहरहाल अभी ये इमिग्रेशन नहीं है, ये अभी टियर 2 वीज़ा, अभी वर्क परमिट है। अब आपको जॉब आपको मिल गई, ठीक, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ से पोर्टल में, या सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वर्क परमिट पे चले जाएं टियर 2 वीज़े पे। यानी चॉइस बड़ी सिंपल है, आप डायरेक्ट वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं यहाँ पाकिस्तान से यूके,
और वहाँ पर आप या तो 3 साल काम करेंगे ज़ाहिर है, या तो 5 साल काम करेंगे, ठीक। या फिर आप इसको यहीं से कन्वर्ट करवा लें इमिग्रेशन पे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर पोर्टल अवेलेबल है। तो बताने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग टाइम पे आपने इस पे काम करना है। पहला नौकरी, अभी फॉरगेट अबाउट द पॉइंट, यानी अगर आपके पास जॉब सिक्योर ही नहीं हो रही तो क्या करेंगे 50 पॉइंट्स का, 60 पॉइंट्स का, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू अप्लाई। तो सबसे पहले जॉब में फोकस करें। ये वर्क परमिट है, अभी इमिग्रेशन नहीं है, इमिग्रेशन के लिए हम अप्लाई करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये डिफरेंस बताया इस वीडियो में कि ये वर्क परमिट जो है ये एक अलहदा चीज़ है, इमिग्रेशन एक अलहदा चीज़ है। पहले हमारा फोकस वर्क परमिट पे होगा, बाद में हमारा जो फोकस होगा वो इमिग्रेशन पे होगा। अब बुनियादी चीज़ क्या है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जी हमारी मिनिमम सैलरी जी 2500 पाउंड होना चाहिए कम से कम। भाई डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही आपकी सैलरी होगी, वो तो उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया बताया कि भाई मिनिमम क्राइटेरिया आपका 2500 पाउंड होना चाहिए माहाना, ठीक। तो मिनिमम सैलरी बताइए, ज़ाहिर है इससे ज़्यादा ही आप अर्न करेंगे तो रुकेंगे, अब क्योंकि आप तो स्किल्ड कैटेगरी में जा रहे हैं ना, यानी कि विद इन यूके में तो आप अवेलेबल नहीं थे, आप तो आए हैं यूके में, तो ज़ाहिर ऐसे ज़्यादा ही होगी। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि टियर 2 वीज़ा अलग है, 70 पॉइंट्स का सिस्टम अलग है, ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। बुनियादी पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, ठीक है, समझना बड़ा ज़रूरी था। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने कवर करी यूके टियर 2 वर्क परमिट की और इमिग्रेशन के हवाले से। इंशाल्लाह मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करता रहूँगा। बाकी कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.